हेलो बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों इसकी जरूरत पड़ी, तो इसको हम समझेंगे और इसमें क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी से, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से इसको बताता हूँ कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। जो ऑक्सीजन होता है O2, इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 होते हैं। कैसे? 8 + 8, यानी कि एक ऑक्सीजन में 8 हो गए और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के जो इसमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो हमारे 16 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है इसके हिसाब से, और ये जो 16 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक इवन नंबर है। ठीक है, और इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, ऑल जो इलेक्ट्रॉन यानी कि ये है पेयर्ड की फॉर्म में। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये पेयर्ड है तो इसका मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन क्या होना चाहिए हमारा, डाया मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। कोई ऐसी तो होता है ना, यानी कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन इवन नंबर है तो ऑक्सीजन हमारा कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक का नेचर का होगा। चलिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीजन देखा गया है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारा पैरा मैग्नेटिक नेचर का होता है। दैट मीन्स ऑक्सीजन जो होता है वो अट्रैक्शन शो करता है। ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं और बहुत ही ज्यादा करते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो अब यही जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई ऑक्सीजन शो अट्रैक्शन, यानी कि व्हाई ऑक्सीजन शो पैरामैग्नेटिक नेचर। अगर उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो हमारा एक डायमैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इसका जो आंसर था वो हमें मिला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे। तो ये एक जो टेबल है, ये टेबल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, और कैसे इस टेबल को बनाते हैं ये भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे जो जो एमओटी है इसके पॉस्टुलेट देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट पॉस्टुलेट की बात करते हैं। तो अगर हम देखिए, क्या होता है कि जो मैं हाइड्रोजन की बात करूं फॉर एग्जांपल के लिए H2, इसमें दो, इनकी दो H हो गए, इनकी एक H रहा और एक H ये रहा। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सब आप जानते हो। एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो आपस में कंबाइन करता है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनकी H2 की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको देखता हूँ, यानी कि एक H का 1s इलेक्ट्रॉन, 1s ऑर्बिटल, और दूसरा हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ठीक है, जब ये इनके जो इलेक्ट्रॉन आपस में, यानी इनके जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ये इस तरीके से यानी कि ये जो नीचे वाला, यानी कि इसकी एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी लेवल। यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, DMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अभी जो H2 के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ रहते हैं। और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये है यानी कि H2 की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जो है थ्योरी है। तो ये क्या कहता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में और ओवरलैप करते हैं, है ना, तो दो, यानी कि जितने ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे उतने ही वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर 1s बना, तो उन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, यानी कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे का बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जिसमें सबसे कम जिसकी एनर्जी होती है दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी सबसे ज्यादा होती है दैट इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है,
अब सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं इसकी, तो वो ये है कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी यानी कि जो इसमें ओवरलैपिंग होगी, अगर वो 1s है तो 1s के ही बीच में होगी, ठीक है। यानी कि ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको कि 1s और 2s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करें, ये गलत तरीका है। यानी कि 1s के बीच में ही होगी, 2s के बीच में ही होगी, ठीक है। तो ये है कंपेरेबल एनर्जी का मतलब। सेकंड, जो ओवरलैपिंग होगी, यानी कि जो नेक्स्ट है, जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी किस तरीके से, प्रॉपर सिमेट्री में होगी। प्रॉपर सिमेट्री में होगी। नंबर फर्स्ट, अगर ये पी जेड और ऑर्बिटल यानी कि इस तरीके से, दूसरा जो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा वो भी इसी सिमेट्री में होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी ओवरलैपिंग, यानी कि ऐसा नहीं होगा यानी कि जो पी जेड है ये इस तरीके से इसके साथ ओवरलैप करे, तो ये गलत तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें, थर्ड, यानी कि फोर्थ हो गया, थर्ड तो हो गया हमारा। देखिए, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और एक होता है एंटी बॉन्डिंग, ये भी यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, यानी कि कैसे होते हैं हमारे, लोअर एनर्जी के होते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी कैसे होती है, हाई होती है। तो लोअर एनर्जी यानी इसकी कैसी होती है, एंटी बॉन्डिंग की हाई एनर्जी होती है। देखिए, अगर लोअर एनर्जी है दैट मीन उसकी स्टेबिलिटी कैसी, ग्रेटर। लोअर एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी, और हायर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये है, तो ये मेन मेन पोस्टुलेट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मैंने आपको बता दी है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए कि यानी कि ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इधर लिखे हुए हैं 1, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20, यानी कि टोटल 20 इलेक्ट्रॉन, 20 तक, यानी कि बात कर दे तो हम ये एक तरीके से हमारे एटॉमिक नंबर ही हो गए, हाइड्रोजन हीलियम है ना, 1 से लेकर 20 तक। सबसे पहले आप एक काम करिए, जो 14 है, यानी कि आपको अगर ये टेबल बनानी है तो सबसे पहले 14 ये नंबर लिख लीजिए 20 तक, और जो 14 है 14 के साथ आगे जो बॉन्डिंग ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर में नंबर 3 लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, यानी कि आप 20 तक नंबर लिखिए, दूसरे कॉलम में बॉन्ड ऑर्डर डालिए, और थर्ड कॉलम में उसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये आपको डालना है, ठीक है। तो सबसे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 14 नंबर है उसके आगे आप डाल लीजिए 3, फिर 3 के बाद अब जब आप नीचे चलोगे 15 16 की तरफ, तो 0.5 नंबर कम करते जाइए। तो 3 के बाद 0.5 नंबर करा तो 2.5 आया, फिर 0.5 कम करो तो 2 आ गया, फिर 0.5 कम करूंगा तो 1.5 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ऐसी 0.5 और ये 0, ठीक है। अब ऊपर चलेंगे जब 3 से ऊपर, ठीक है, जब 3 से ऊपर चलेंगे तो फिर से वही 0.5 नंबर जो है कम करते जाइए, तो 2.5 2 1.5 1, ठीक है, 0.5 और ये 0, तो 8 तक ही यहाँ तक पहुंच के 0 आ गया। अब आ जाइए नंबर 1, जो नंबर 1 का हम स्टार्टिंग करेंगे 0.5 से करेंगे, ठीक है, तो 0.5 1, फिर अगेन 0.5 आएगा, फिर 0, फिर 0.5, फिर 1, तो ये 0.5। ये इस तरीके से तरीका है बॉन्ड ऑर्डर लिखने का, यहाँ पर 1 से लेके 20 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उनका जो है बॉन्ड ऑर्डर आप इस तरीके से लिखिए, ठीक है। अब बात करें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की, ये सिंपल सा ऑर्डर है, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर नंबर जो है 10 नंबर पे एक, और एक 16 नंबर पे,
इन दोनों नंबर पे क्या करिएगा आप, 2 डाल दीजिएगा, बाकी सेम ऑर्डर आपका जो है फॉलो रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ लीजिए। नंबर ऑफ अनपेड पेड इलेक्ट्रॉन में 10 10 10 का ऑर्डर पूरे में फॉलो कर दीजिए, 1 से लेकर 20 तक। फिर आपको क्या करना है, एक तो 16 नंबर पर और एक 10 नंबर पर, यहाँ पर आप क्या करिएगा, 2 और 2 फिल कर दीजिएगा, बाकी किसी को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं। तो ये टेबल आपकी पूरी इसी तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो मेरी आई होप मेरी आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इनकी टेबल किस तरीके से बनानी है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, उन क्वेश्चन को करते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या कहता है हमारा, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज, अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज द डायामैग्नेटिक, जो आपके दे रखे हैं कौन सा जो है आपका डायामैग्नेटिक नेचर का है, डाया, ठीक है, हाँ तो डाया मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है। नंबर फर्स्ट क्या रहा आपका इसमें, सी ए सी ओ सॉरी, और बी है आपका B2, सी है आपका NO, और डी ऑप्शन है O2। तो इसमें से आपका जो है कौन सा डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक नेचर का है। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर टेबल थी, तो टेबल जो है इसके अंदर बहुत हेल्पफुल रही, क्या टेबल है, ठीक है, तो ये टेबल है। तो मैं यहीं पे उन्हीं ऑप्शन को जो है एक बार लिख देता हूँ, कौन सा इसमें से डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो नंबर 1 क्या था बेटा, CO था, बी ऑप्शन क्या था आपका, B2 था, और सी ऑप्शन क्या था, NO था, और डी ऑप्शन क्या था, O2 था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। ठीक है, CO के अंदर जो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 6 + 8। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। यानी कि B2 में 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, NO में 7 + 8 कितने हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, O2 में 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए जो 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अनपेयर्ड का, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का, तो कितना होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसके अंदर, 0 होते हैं। ठीक है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 10 ये रहा, अगर 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, यहाँ पे 2 डाल लिए। ठीक है, अगर एनओ की बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एनओ में, 15, 15 की बात करें तो 15 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, यहाँ पर 1 आ गए। O2 की बात करता हूँ 16, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 2, यानी इसमें 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और CO है एक ऐसा है मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, यानी कि अगर इसके अंदर 0 है तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड मतलब कुछ भी नहीं है, यानी किस नेचर का आ गया ये, डायमैग्नेटिक नेचर का। तो CO इज द राइट आंसर। ठीक है, तो CO हमारा कैसा नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा, क्योंकि बाकी सब में कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक नेचर का, भाई ये तो रूल कहता है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो डायमैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आपके लिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा।
तो जो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो रिलेशन है वो मतलब इसका जो संबंध है वो ये है कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ, पहले से बता दूं, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो किसके बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ यानी कि जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, among the following molecule C2 minus 2, N2 minus 2, O2 minus 2 and O2, which one is diamagnetic, यानी कि इसमें से कौन सा, which one is diamagnetic and has shorter bond length and has shorter bond length। ठीक है, कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक नेचर का है और किसकी जो बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों, वो सबसे कम है। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, C2 N2 minus 2 O2 minus 2 और O2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो वहां से हमें मालूम पड़ जाएगा किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है और कम है, और उसी नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है या डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो C2 minus 2, N2 minus 2, O2 minus 2 और नेक्स्ट वन कौन सा है, O2। तो ये सारे हैं बच्चों, ये बात करते हैं। तो देखिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 प्लस 6, ये -2 यानी कि +2, टोटल कितना हो जाएंगे, 14 हो गया इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि -2 का मतलब क्या होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, N2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, नाइट्रोजन, यानी कि 7 + 7 + 2, टोटल कितना हो गया, 16। फिर O2 यानी कि 8 + 8 + 2, 8 + 8 + 2 कितना हो गया यहाँ पे, 18 इलेक्ट्रॉन। इसकी बात करता हूँ O2 की, 8 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर लिख लेता हूँ पीछे से, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो टेबल मैंने आपको बनाना बता दिया है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, जो C2 - 2 होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 3 होता है, और जो नेक्स्ट है हमारा N2 - 2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर बच्चों कितना होता है, 2 होता है इसका। O2 - 2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट है O2 यानी कि 16, जो बॉन्ड ऑर्डर उसका कितना होता है, 2 होता है। बात करें यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन की, इसके पास 0 होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 होते हैं, इसके पास भी 0 होते हैं, और इसके पास भी 2 होते हैं। ठीक है, आप ये उस टेबल में से देख लीजिएगा। तो बात करते हैं, तो देखिए जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, जितना मतलब कम बॉन्ड ऑर्डर, उतनी ही क्या होगी उसकी बॉन्ड लेंथ, उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आपका कम है। तो इनमें से सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है बच्चों, यानी कि 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। सॉरी, इसमें O2 - 2, जो O2 - 2 होता है ना, हाँ, ये जो O2 - 2 होता है ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये 0 नहीं होता इसका, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर किसका कम है, 2 है,
यानी कि 2 है, तो यानी कि इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 2 भी है, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का नहीं है। तो यही है, हमें चाहिए डायमैग्नेटिक नेचर का। तो देखिए इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, और इसकी यानी कि, और ये हमारा कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर का भी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका बच्चों मेरा, O2-2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए एक और क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा संबंधित से, मैं पहले बताता हूँ, जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, यानी कि पूछ रहा है हमसे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, किसका पूछ रहा है, O2, O2 माइनस O प्लस एंड O2 माइनस 2, यानी कि इसका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इन सबके बॉन्ड ऑर्डर की। तो O2 की बात करता हूँ, तो O2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 माइनस की बात करूं, 8 + 8 + 1 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। O प्लस की बात करूं, 8 + 8 - 1 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट 10 है, O2-2 की बात करूं, 8 + 8 + 2 ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं इनके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 2 होता है। नेक्स्ट वन का 1.5 होता है, अगेन नेक्स्ट का 2.2 और इसका 1। तो ये है इन सबका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी कि इसमें 1.5 लड़ गया, लगभग जिसका यानी कि 15, इसका 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, 2.5 बनेगा, 2.5। 2.5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा, ओ पॉजिटिव का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो O पॉजिटिव सबसे पहला आएगा, नहीं O ना, O पॉजिटिव था, O2 पॉजिटिव है, 2 भी यहाँ पे, ये 2 आ गया, ठीक है ना। फिर किसका है, 2 यानी कि O2 का है। फिर कौन है, 1.5 यानी कि O2 माइनस है। फिर कौन है, 1 यानी कि O2-2। तो ये करेक्ट ऑर्डर है किसका, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का, यानी कि जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो ठीक है ना, तो अब ये जो आप इसको अरेंज कर लें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के हिसाब से, ठीक है ना, तो आपको पता चली गया।
चलिए, तो ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं कि जो O2 मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिस्ट करता है, He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आता हूँ, एक मिनट वेट करिएगा। आई होप आप सबको ये विजिबल हो गया होगा। थोड़ा सा इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और ये आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। हाँ ठीक है। थोड़ा सा और इसको करेक्ट कर देता हूँ। देख, जो हीलियम मॉलिक्यूल है दैट इज द He2 के रूप में होता है, आपको पता ही है सभी को, He2 के रूप में होता है। अब नहीं होता भी है, नहीं भी होता, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ, ठीक है, ठीक है, जो हीलियम मॉलिक्यूल H, ये इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना, तो समझ जाइएगा, ये 2 इस तरीके से है जो, है ना। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हीलियम एटम इज 1s2, यानी कि ये 2 ऊपर होगा ऐसे, है ना। ईच हीलियम एटम्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने 2 हीलियम है तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हीलियम का, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, यानी कि 2 है, तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात आप सबको पता ही है। तो ईच हीलियम एटम्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इन हीलियम यानी कि He2 मॉलिक्यूल देयर वुड बी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल के पास कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अकोमोडेट इन 1s एंड 1s, यानी कि ये 1s है दैट इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 1s यानी कि स्टार सिग्मा 1 स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यही फॉलो यहाँ यहीं पर ही फिल हो चुके हैं, ठीक। तो हम बात करें तो अब बात करते हैं इसकी इस तरीके से ही, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी वैसे ही। तो हीलियम 1s सिग्मा 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, जो नीचे लिखा हुआ, ठीक है। तो सिग्मा स्टार 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो अब अगर मैं इस हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूँ, ठीक है ना, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मेरे हिसाब से आप सबको पता ही होगा कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बॉन्ड यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे बेटा, एन बी माइनस के एन ए अपॉन में 2। तो एन बी यानी कि दैट इज द ये सिग्मा 1s2, यानी कि एन बी में टोटल कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आ जाएगा माइनस में, यानी कि एन ए दैट इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बच्चों ये रहे, तो 2 माइनस 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पर कितना आ गया
यानी कि जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आया वो हमारा कितना आ गया, 0 निकल कर आ गया। अब 0 का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में कोई बॉन्ड बन ही नहीं रहा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब He2 मॉलिक्यूल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कुछ निकल कर आ रहा है, दैट मीन्स यानी कि नॉर्मल इंटीजर्स में आ रहा है 1 2 3, दैट मीन्स मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसके बीच में। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वाई O2 एग्जिस्ट बट He2 नॉट एग्जिस्ट। तो ये सिंपल सा रीजन है, He2 मॉलिक्यूल इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि जो उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है वो क्या है, 0 है। दैट्स वाई He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो क्वेश्चन थे और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे बताना, मैं कुछ और इसके लिए करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।